वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में जानेंगे आप किस प्रकार Coin-D6 एक्सचेंज में Coin-D6 एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके किस तरीके से BUSD को बाई करेंगे, किस प्रकार सेल करेंगे। जब आप बाई करेंगे तो आपको कहाँ पे जो आपका फंड है वो दिखेगा एंड बेचने के बाद में जो पैसा आपको मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा। सिंपली अगर आप BUSD खरीदना चाहते हैं तो आपके Coin-D6 INR वॉलेट में इंडियन रुपीज होने चाहिए, यानी कि INR होनी चाहिए। अगर आपके वॉलेट में पैसे नहीं है तो सबसे पहले आपको पैसे ऐड करने होंगे। पैसे कैसे ऐड किए जाते हैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो आप उस वीडियो को देख के पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, आप जैसे ही Coin-D6 एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा एंड यहाँ पे होम स्क्रीन पे ही आपके वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आप यहाँ पे नीचे अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल टू इन्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको पैसा दिख जाएगा। यहाँ पे जितना भी पैसा आपको दिख रहा है उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कॉइन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद में नीचे काफी ऑप्शन आएंगे। प्राइजेस का जो ऑप्शन आपको मिलता है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, वॉच लिस्ट, कैटेगरीज, उसके बाद में ऑल। ये दोनों ऑप्शन आपके कोई काम के नहीं है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कैसे काम आते हैं और आप इनको कैसे यूज करके अच्छे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यहाँ पे ऑल को आप सेलेक्ट करेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे BUSD, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा बाइनेंस USD, शॉर्ट फॉर्म है BUSD। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी करंट प्राइस है वो लिखा हुआ है लगभग 85 रुपए 90 पैसे के समथिंग। आज यहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई है वो यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि गिरता तो माइनस में होता और रेड कलर में होता, सो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कितना बाइनेंस USD का जो प्राइस है वो चल रहा है 85 रुपए 90 पैसे है। आज की डेट में कितना रुपए बढ़ा है, 1 रुपए 9 पैसे के समथिंग बढ़ा है, परसेंटेज के फॉर्म में है। यहाँ पे नीचे आप चार्ट के फॉर्म में भी देख सकते हो। आप यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर या ऑल। अगर आप अच्छा चार्ट देखना चाहते हो यहाँ कैंडल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक अच्छा चार्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको जूम इन, जूम आउट एंड ऊपर यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चार्ट को कैसे यूज किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको बाई करने का एंड सेल करने का 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से भी जो बाय और सेल है उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक बार बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बाई करने का। अब देखिए अगर आपके वॉलेट में कुछ जो बाइनेंस USD है वो पड़े होंगे बेसिकली, सो आपको यहाँ पे सेल करने का ऑप्शन भी आएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपको सबसे पहले खरीदने होंगे तभी आप बेच पाएंगे, सो सिर्फ बाय का ऑप्शन आएगा। सो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। बाय पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का जो लुक है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंस्टेंट। अब इंस्टेंट, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर ये क्या होते हैं इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। इंस्टेंट का मतलब है हाथूत, यानी कि मान लीजिए आपको एक बाइनेंस USD खरीदना है, सो मार्केट प्राइस लगभग एस्टिमेटेड है, यानी कि इतना आपको पड़ेगा, लगभग 86 रुपए 55 पैसे के समथिंग आपको देने होंगे। वो आपका इंस्टेंट ऑर्डर में फील हो जाएगा, यानी कि आपको वेट ही नहीं करना। लिमिट ऑर्डर में क्या कर सकते हैं कि आप बोलेंगे, आप ऑर्डर देंगे कि भाई देखो मैं 80 रुपए में खरीदना चाहता हूँ एक बाइनेंस USD, या फिर 10, 100, 1000 जितना आप खरीदना चाहते हैं, क्या आप बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट या मार्केट ऑर्डर पे खरीद रहे हैं तो आप सेलर से कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई बताओ आप कितना बेच रहे हो। वो बोल रहा है कि भाई मैं 100 बेच रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि यार मुझे 100 नहीं लेने, मुझे सिर्फ 10 लेने। ऐसा करो कि 10 मुझे दे दो। अच्छा किस हिसाब से दे रहे हो। बोल रहे हैं कि भाई देखो मैं आपको 90 रुपए दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे ठीक है भैया दे दो। तो आपने क्या किया कि उसकी कंडीशन मानी, यानी कि आपने मार्केट प्राइस से खरीद लिया, आपने इंस्टेंट खरीद लिया। लेकिन लिमिट ऑर्डर में आप आदेश देते हो एक तरीके से कि देखो मैं इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है तो आप डील कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप डील नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन रुपीज। देखिए आप चाहे तो ये कह सकते हैं कि मैं 100 रुपए का खरीदना चाहता हूँ, जितना भी बाइनेंस USD आता है वो मुझे दे दो। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप डॉलर के फॉर्म में बता सकते हैं। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे 50 रुपए का खरीदना चाहता हूँ। 50 रुपए का लगभग मुझे 0.57 के समथिंग बाइनेंस USD मिलने वाला है। लेकिन मान लो कि मैं यहीं पे 10,000 रुपए का खरीदना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे आप अमाउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो क्वांटिटी की साइज है वो कम ज्यादा होती जाएगी। अब आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे $10 खरीदने हैं, कितने रुपए का होगा। फिर आप मैथमेटिक्स करेंगे
हैं कितना कितना कितना। तो आप मैथमेटिक्स ना करें, उससे बढ़िया क्या है कि आप यहाँ पे जो इन BUSD का ऑप्शन मिलता है इसमें डाल दे कि भाई मुझे 10 खरीदने हैं, ठीक है, बता दो कि मुझे कितने रुपए देने हैं, कुछ फीस भी आपको देनी होगी। सो टोटल यहाँ पे देखेंगे 867 रुपए और 22 पैसे आपको देने होंगे। सो कुछ इस प्रकार से भी आप डिसीजन ले सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 168 रुपए है और 44 पैसे, सो मैं 168 रुपए डाल देता हूँ, कितना मुझे मिलने वाला है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन टोटल मुझे कितना पे करना है, 168 रुपए 34 पैसे के समथिंग मुझे पे करना है। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सो आप जब भी ये ट्रांजेक्शन करेंगे बाय या सेल का, सो 0.2% आपकी फीस लगेगी, TDS डिडक्ट नहीं होगा। जब भी आप बाय करेंगे किसी भी कॉइन को, जब सेल करेंगे तब ही TDS कटेगा। अगर आपको TDS के बारे में नहीं पता क्या है, कैसे काम करता है, कब डिडक्ट होता है, कैसे क्लेम किया जाता है, क्यों लगता है, इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे बाय करना है, तो मुझे क्या करना है, स्वैप टू बाय। तो सिंपली आप जैसे ही स्वैप टू बाय करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो सिंपली बाय हो जाएगा विद इन सेकंड। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एस्टिमेटेड जो हमारा अमाउंट बाय के लिए हमने पे किया है वो 86 रुपीज एंड 59 पैसे टोटल हमने कितना पे किया है, एंड क्वांटिटी यानी मात्रा हमको कितना जो BUSD है वो मिला है 1.94 के समथिंग मिला है। सो यहाँ पे आप चाहें तो ऑर्डर डिटेल भी देख सकते हैं या फिर डन पे क्लिक कर लेंगे। सो मैंने डन पे क्लिक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक बार कंप्लीटली बैक आ जाऊंगा, होम पे क्लिक कर लूंगा। अब हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो बाइनेंस USD है वो बाय तो कर लिया, लेकिन ये दिखेगा कहाँ पे। सो देखने के लिए आपको यहाँ पे माई इन्वेस्टमेंट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपने जितना भी इन्वेस्ट कर रखा होगा वो सारा इन्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखने वाला है, एंड यहीं पे आपको जो बाइनेंस USD है वो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप बेचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, बाइनेंस USD के ऊपर। सो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में नीचे दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा बाय मोर, आप और खरीद सकते हैं, या फिर सेल, आप बेच सकते हैं, आपकी इच्छा हो गई बेचने की। सो सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद में सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है जैसे हमने बाय किया था। यहाँ पे आप बैलेंस देखेंगे, मेरे पास कितना जो बाइनेंस USD है वो यहाँ पे है 1.94, जो भी आपका होगा वो आपको दिखाई देगा। सो आप जितना भी बेचना चाहते हैं आपके टोटल बैलेंस में से, चाहे तो आप उसको यहाँ पे इन BUSD के फॉर्म में डाल सकते हैं या फिर इन रुपीज के। अब देखो आपको कैलकुलेशन में काफी इश्यूज होंगे, तो उससे बढ़िया है कि जितना भी अमाउंट आप बेचना चाहते हैं ना वो अमाउंट ही आप यहाँ डाल दे, सबसे अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, मैंने पूरा डाल दिया। सो यहाँ पे टोटल मुझे कट पिट के कितना पैसे मिलने वाला है, 163 रुपए 40 पैसे। आप कहेंगे भाई इतना सा ही हमें क्यों मिल रहा है, किस किस में कट गया। सो आप एक छोटा सा आपको डॉट मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो भाई आपको 163 रुपए 40 पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि 165 रुपए 38 पैसे तो आपके असल बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 1% TDS आपका काटने को कहा है जब भी आप किसी भी कॉइन को बेचते हैं। टोटल आपका जो भी वैल्यू बनेगा उस कॉइन को जब आप बेच रहे हैं, तो उस पे टोटल जो 1% TDS है वो काटा जाएगा। सो 1% TDS आपका बन गया 1 रुपए 65 पैसे। तो देखो भाई 1 रुपए 65 पैसे काटने के बाद में हम आपको देंगे 163 रुपए 42 पैसे। लेकिन देखो भाई हम भी तो आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, सारी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो कुछ परसेंटेज फीस के फॉर्म में हम भी आपसे लेंगे। तो जो भी आपका टोटल सेल वैल्यू है उस पे हम 0.2% आपसे चार्ज लेंगे, जो कि कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। ओके पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में स्वैप टू सेल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में विद इन सेकंड में यहाँ पे जो मेरा सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली मैंने सेल कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एस्टिमेटेड जो प्राइस है वो लगभग 85 रुपए 27 पैसे की समथिंग है, एंड यहाँ पे जो टोटल पैसा हमको कट पिट के मिला है वो दिखा रहा है, क्वांटिटी हमने कितना बेचा है वो दिखा रहा है। यहाँ डन पे क्लिक करूंगा। डन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं बैक पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। होम स्क्रीन पे आने के बाद में आप देखेंगे 163 रुपए मेरे जो वॉलेट है उसमें आ चुके हैं। सो कुछ आसान सी स्टेप आप फॉलो करके CoinDCX एप्लीकेशन के माध्यम से बाइनेंस USD को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारे ही नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।